ओम शांति। श्लोक है आज का, अष्टपदी है 16वीं। रूप न रेख न रंग कछु, ते गुण ते प्रभु भिन्न। जिसका न कोई रूप है, न कोई रेखा है, न कोई रंग है, उन सब से वो अलग है। तिसे ही बुझाए नानका, जिस होवे सुप्रसन्न। वो उसी को तृप्त करते हैं, उसी को संतुष्ट करते हैं जिसके ऊपर वो खुश रहते हैं। अष्टपदी है। अविनाशी प्रभु मन में राख। प्रभु का, परमात्मा का अविनाशी स्वरूप, निराकार स्वरूप को अपने मन में बसा लो। मानुख की तू प्रीति त्याग। मनुष्यों से जो संबंध जोड़े हुए हो, उसकी प्रीति को त्याग करो, एक किनारे कर दो, परमात्मा से प्रीत लगाओ। तिस्ते परे नाही किछ कोय। उससे दूर कोई भी नहीं है। सर्व निरंतर एको सोए। सारे संसार को रचने वाला, सृष्टि का रचनाकार एक ही है। आपे बिना आपे दाना। अपने ही वो समझने वाला है, अपने ही जन्म देने वाला है। गहीर गंभीर गहीर सुजाना। स्याणा है वो, गंभीर है, सुजाना है। उसको सारे संसार को कैसे रचना है, ये समझदारी है। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद। ब्रह्मांड के पार परम पिता परमात्मा गोविंद रहते हैं। कृपा निधान दयाल बख्शंद। वो दया का घर है, वो कृपा करने वाला है, बख्शणहार है, सबको दया करके क्षमा कर देते हैं। साध तेरे की चरणी पाऊं। ऐसे संतों के मैं शरण लग जाऊं। नानक के मन ये अनराव। जिनके मन में ये लगन लगी हो परमात्मा पिता से मिलने की, ऐ नानक मैं उनके शरण लग जाऊं, मैं उनका संग कर लूं। जिनके मन में परमात्मा पिता के प्रति लगन लग गई हो। मनसा पूर्ण शरणा जोग। परमात्मा पिता की शरण में आए हुए की सहायता करने वाला वही है। सारी उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। जो कर पाया सोई होग। जो लेखा एक बार लिखा देता है वही होता है। हरन भरन जाका नेत्र फोड़। नाश करना, पालना, किसी की उसके आंख में पहले ही अनुभव हो जाता है। रूप न रेख न रंग कछु। उसका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन उनको पहले ही पता चल जाता है। तिसका मंत्र न जाने हो। उसका मंत्र किसी के पास नहीं है। जो ईश्वर के पास, जो जिसको कुदरत बोला जाता है, कुदरत कौन कहाँ विचार, उसकी कुदरत को कोई भी नहीं समझ पाएगा। आनंद रूप मंगल सद जाके। उसके रूप का अनुभव करके अंदर ही अंदर आनंद आ जाता है, क्योंकि वो आनंद का स्वरूप है। वो हमेशा मंगल में रहता है। सर्व थोक सुनिए घर ताके। सब पदार्थ इस संसार के उसी ने ही रचे हुए हैं। ये शरीर रूपी घर जो है उसी का ही रचा हुआ है। राज में राज, जोग में जोगी। राजाओं का राजा भी है, योगियों में वो योगी भी है। तप में तपीसर, गृहस्थ में भोगी। तपस्वियों में महातपीस तपस्वी वही है, और गृहस्थ में रहने वाले भोगियों में वो आत्मा भोगना भोगती है। ध्याय ध्याय भक्त है सुख पाया। ऐसे परम पिता परमात्मा को जिसने ध्यान लगा के सिमरन किया, जिसने अंदर ही अंदर उनकी किरणों को लेते गया,
नानक तिस पुरख का किन्हे अंत न पाया। ऐ नानक, ऐसे प्रभु परमात्मा पिता का कोई भी अंत नहीं पा सकता। जाकी लीला कीमत नहीं, जिसकी लीला की, जिसकी रचना की कीमत नहीं, उसने क्या क्या रचना रची है किसी को कुछ पता नहीं है। अनमोल है वो। सगल देव हारे अवघाई, खोज खोज के सारे देवता हार चुके हैं। पिता का जन्म की जाने पूत, देवता भी तो पुत्र है ना, तो पिता है परम पिता परमात्मा, उनका जन्म, पिता का जन्म की जाने पुत्र, पुत्र कैसे जानेगा कि मेरा पिता कहाँ का रहने वाला है, जब तक पिता खुद आके नहीं बताता है। यही बात मुस्लिम संप्रदाय में भी लिखी है, खुदा खुद आता है, खुद आ, इसीलिए खुदा बोला गया। खुदा खुद आता है, आकर के अपना परिचय देता है। हिंदू धर्म में भी बोला जाता है स्वयं भू, स्वयं इस भूमि पर आकर अवतरित होता है। गीता में भी लिखा है, मैं साधारण बूढ़े तन का आधार लेता हूँ, साधारण वृद्ध तन में आता हूँ, और मुझे सब तो पहचानेंगे नहीं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई ही मुझे पहचानेंगे, अर्थात करोड़ों में कोई और कोई में भी कोई, जिसमें जो पहचान लिए उसमें भी सही तरीके से जिसने पहचाना, वो करोड़ों में कोई एक ही है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, तुम बेअंत को विरला जाने, तुम बेअंत को कोई विरला ही जान पाता है। तो यहाँ भी आ रहा है, पिता का जन्म की जाने पूत, पिता का जन्म कहाँ हुआ है, पुत्र कैसे जान पाएगा। सगल परवई अपने सूत, उसने अपने सूत्र में सबको पिरो के रखा हुआ है। सुमत ज्ञान ध्यान जिन देई, जिसने सच्ची सुमत बश की है, जिसने ऊंची समझ दी है, जिसने ज्ञान दिया है, जिसने ध्यान लगाना सिखाया है, जन दास नाम ध्यावे से ही, ऐसे मैं परम पूज्य परम पिता को मैं दिल से याद कर रहा हूँ, उसी को याद कर रहा हूँ जिसने मुझे ध्यान लगाना सिखाया है। ते गुण में जाको भरमाए, कई नीच उस वाले भी मनुष्य होते हैं, कई ऊंची जाति वाले भी संसार में होते हैं, पर कई मनुष्य भटकते हैं, भरमाए अर्थात भटक रहे हैं। जन्म मरे फिर आवे जाए, बार बार उनका जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, बार बार योनियों में आ रहे हैं। ऊंच नीच तिसके स्थान, किसी की ऊंची मत है तो उसका ऊंचा स्थान है, जिसकी बुद्धि ऊंची हो चुकी है परमात्मा ही समझ देने वाला है, और जिसकी नीची मत है, जिसकी बुद्धि अभी नीचे पड़ी है, देहधारियों में पड़ी है, वो अभी भटक रहा है जीव। जैसा जनावे तैसा नानक जान, है नानक, जिसको जैसी समझ दे रहा है उसने वैसा ही जान पाया है। नाना रूप नाना जाके रंग, उसके अनेक प्रकार के कई किस्म के वो बहुरूप धारण करके सबके पास सहयोग करने पहुंच जाते हैं। नाना भेख करें एक रंग, है उसका एक ही रंग, परम पिता परमात्मा ही है, पर वो किसी के रूप में कब किससे आके किसी का कार्य करवा के जाते हैं, वो तो वो ही जाने। नाना विध की नो विस्तार, कई तरह से विधियां अपनाई गई हैं, विस्तार किया हुआ है, कहीं नाश चल रहा है, कहीं उत्थान चल रहा है। प्रभु अविनाशी एक ओंकार, परमात्मा पिता अविनाशी स्वरूप, जिससे एक ओंकार कहा जाता है, सतनाम, जिसका नाम सत्य है, कर्ता पुरख करने वाला वो पुरुष है, अजोनी जो जन्म मरण में नहीं आता, निर्भव जिससे किसी का डर नहीं है, निर्वैर जिसका किसी के साथ बैर नहीं है, गुरु प्रसाद, वो गुरु का प्रसाद होके उन्हीं को मिलता है जिनके ऊपर वो प्रसन्न होते हैं। प्रभु अविनाशी एक ओंकार,
नाना चलित करे खिन माहे। क्षण भर में वो कई खेल चलाने वाले हैं, पता भी नहीं चलता, एक सेकंड में कुछ और बात हुई, आगे सेकंड में क्या होना है। पूरे रहो पूर्ण सब ठाई, सारा संपूर्ण वो खुद संपूर्ण है, बना हुआ है। पर यहाँ नाना विध कर बनत बनाई, यहाँ अलग अलग प्रकार से बनाए हुए हैं कि एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। अपनी कीमत आपे पाई, उसकी कीमत वो ही जान पा रहा है। सब घट तिसके, सब शरीर उसी ने बनाए हुए हैं, सब तिसके ठाव, उस उनके रहने की भी व्यवस्था उसी ने की हुई है। जिन पाई मेंदनी सोई करदा सार, घट घट मालिक दिला का सच्चा परवरदिगार। जिसने इस सृष्टि को रचा है उसे उसका हल भी पता है, किसी के अंदर बैठ करके किसका काम कब करवा देगा ये वो ही जाने। तो सब घट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवे नानक हरि नाम। ऐ जीव, ऐ नानक, अब तुम उस हरि परम पिता परमात्मा का नाम दिल से जपते रहो, अंदर ही अंदर स्मरण करते रहो। नाम के धारे सगले जंत, नाम के आश्रय में, परमात्मा पिता के आश्रय में सारे जीव जंतु हैं। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, उस परमात्मा पिता के आश्रय में सारी सृष्टि बटी हुई है, अभी सब हिस्सों में बटी हुई है और उनको पालना का वही पालना कर रहा है। नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, उस परमात्मा पिता के नाम के आश्रय में लोग वेद पुराण सब स्मरण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, उस नाम के आश्रय में ज्ञान सुन रहे हैं, अपनी सुरत को जोड़ रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के ही आश्रय सारी धरती आकाश, नाम के धारे सगल आकार, नाम के आश्रय में सारे स्वरूप बने हुए हैं, रुके हुए हैं। नाम के धारे पुरिया सब भवन, अकाल पुरख ने ऐसे नाम 14 लोकों में जो बनाए हैं। नाम के संग उधरे सुन श्रवण, नाम के आधार पर ही सब हम सभी का उद्धार हो रहा है। सुन सुन के विकारों से हम सभी दूर हो रहे हैं, परमात्मा पिता की महिमा को सुन सुन के हम सब का उद्धार हो रहा है। और करन करावन हार स्वामी, सगल घटा के अंतर्यामी, कराने वाला वही है, हम नहीं जानते। कर कृपा जिस आपने नाम लाए, ऐसी कृपा करो कि हमारे अंदर अपना नाम बसा लो। हम हर श्वास में तुम ही को याद करते रहें, एक श्वास छोड़ें तो भी तुम्हारी याद से छोड़ें, एक लेते हैं तो भी आपकी याद से लेते रहें। नानक चौथे पद में है सो जन गति पाहे। ऐ नानक, ऐसी ऊंची अवस्था को, ऐसी आत्मिक अवस्था को जिसने भी पाया उसकी तो मुक्ति होना निश्चित है। रूप सत जाका सत स्थान, जिसका सदा वो अधूरा नहीं है, वो संपूर्ण है। उसका स्वरूप जो है भले इस समय स्थिर है लेकिन संपूर्ण है। पूरक सत केवल प्रधान, वो सब पुरखों में सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाले हैं। करतूत सत सत जाकी वाणी, जिसके कर्म भी सारे सत्य हैं। सत्य पुरख सब माहे समाणी, सत्य चित आत्मा सबके अंदर समाई हुई है। सत्य कर्म जाकी रचना सत्य, जिसके कर्म भी सच्चे हैं, जिसकी रचना भी सच्ची है और अधूरी नहीं है। मूल सत्य सत्य उत्पत्त, उसका मूल है, वो क्षमा के लिए सदा कायम रहते हैं। जो भी उत्पत्ति हुई है उनके द्वारा उनको क्षमा भी करते हैं, उनकी भूलों को बख्शीश भी देते हैं। सतकर्णी निर्मल निर्मली, उनके कर्म ऐसे हैं सदा ही निर्मल, हर चीज में निर्मलता।
जिसे बुझाए तिसे सब भली, और जिसको वो तृप्त करते हैं, जिसको वो मिल जाते हैं, उसको तो सदा के लिए सुखी कर देते हैं। सतनाम प्रभु का सुखदाई, ऐसा नाम प्रभु का, सत्य नाम, नाम जिनका सत्य है, वो सुख देने वाला है। केवल एक बार बोलिए तो सही, सत्य नाम, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो उनका नाम जो है सुख देने वाला है। विश्वास सत्य नानक गुरु ते पाई, सतगुरु से ही सभी जीवों को अटल विश्वास मिला है। सत्य वचन साधु उपदेश, जो उपदेश मिल रहे हैं हम सबको, जिनके हृदय में वो उपदेश प्रवेश कर रहे हैं, सत्य ते जन जाके हृदय प्रवेश, वो सत्य वचन है, तभी तो हमारे हृदय में लग रहे हैं ये वचन। सत्य निरत बूझे जे कोई, और जिसने इन सत्य वचनों को समझा, जीवन में उतारा, नाम जपत ताकि गत होई, उसकी तो नाम जपते जपते सदगति होने ही वाली, उसकी अवस्था सदगति तक पहुंचनी है। आप सत्य किया सब सत्य, आप भी सच्चे हो, और आपने जो सिखाया है, जो कर रहे हैं, वो भी सत्य है। आपे जाने अपनी मित गत, आप ही ये जो सदगति करवा रहे हैं, ये आप ही जाने। जिसकी सृष्टि सो करने हार, जिसकी सृष्टि है वही करावनहार है। अवर न बूझे करत विचार, और कोई नहीं चलाने वाला, और कोई नहीं इस विचार को चला पाएगा कि ये सृष्टि कैसे चल रही है। कोई आज किसी के यहाँ का एक व्यक्ति आएगा, 4 दिन रहेगा, 5वें दिन पूछेंगे कब जाओगे भाई। मेहमान बन के आते हैं, आज ही से पता करते हैं कब जाने वाला है, इतने थक जाते हैं। और भगवान हमें इतने दिनों से खिला रहा है, वो अकाल पुरख, उसने तो कभी नहीं बोला कि मैं तुम लोगों का पेट पाल रहा हूँ, तुम लोग को रहने के लिए दिया हूँ। कितनी बड़ी उसकी ये, हम सब लोगों को कितना उसका एहसान के तले होना चाहिए। दिन रात उसको हर काम में उसको आत्मसात करना चाहिए। अवर न बूझे करत विचार, और कोई नहीं समझ सकता इस सृष्टि को चला को कैसे रहे हैं। करते कीमत न जाने किया, उस करतार की रचना का अंदाजा नहीं लगा सकता कोई बंदा। नानक जोत स्वभावे सोई वर्तियां, ऐ नानक, जिसको जो उसको पसंद आता है, उसके अंदर आकर के वो स्थिर हो जाते हैं, उससे कंबाइंड हो जाते हैं, और उसको सुमति दे के चले जाते हैं, उसकी बुद्धि का ताला खोल के चले जाते हैं। बिस्मन बिसम रहे भये बिस्माद, हैरान से भी हैरान, हैरानियत होती है। जिन बूझिया तिस आया स्वाद, जिसने उसके आनंद स्वरूप का अनुभव लिया, उसी को ही तो स्वाद आया है। प्रभु के रंग राच जन रहे, भगवान परम पिता के रंग में जो इंसान मस्त रहता है, गुरु के वचन पदारथ लहे, और गुरु के वचनों को जो अपने हृदय में ले लेता है, ओ दाते दुख काटन हार, उस इंसान के तो दुख कटते जाते हैं। जाके संग तरह संसार, और अगर एक इंसान भी एक परिवार में सिमरन करता है ना, उसके कारण उसके परिवार का कल्याण हो जाता है। संसार का उद्धार करने के वो आत्मा निमित्त बन जाती है। जन का सेवक सो वडभागी, जिसका वो सेवक है, वो कितना वो भाग्यशाली आत्मा है जिसको परमात्मा पिता मिले हैं। जन के संग एक लिव लागी, जिसके संग में एक उसी के लिए तार जुड़ गई है। कोई दूसरा याद ही नहीं आता, कोई देहधारी याद ही नहीं आता जिसको मन में। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, उसके तो कीर्तन गाने लायक है। गुरु प्रसाद नानक फल पावे, ऐसा इंसान ऐ नानक गुरु के प्रसाद के रूप में उसको फल मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति। आज न सिंधी भजन है, पर उसका एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में, बाबा बताएगा।
माठ माठ करे वठ माठ में मजो, माठ में ही थींद तुंहिंजो कारज सहंजो, तुंहिंजो कारज सहंजो। जख जख बक बक अजाई न कर, पराई पचर छॾ मालिक खां डरो। जख जख बक बक अजाई न कर, पराई पचर छॾ मालिक खां डरो। लोक तारण वारो अची माठ मां लधो, माठ मां ही थींद तुंहिंजो कारज सहंजो, तुंहिंजो कारज सहंजो। माठ माठ करे वठ माठ में मजो, माठ मां ही थींद तुंहिंजो कारज सहंजो, तुंहिंजो कारज सहंजो। माठ जी मौज महापुरुषन खां पुछ, जरूरत खां सवाइ असुल न कुछ। माठ जी मौज महापुरुषन खां पुछ, जरूरत खां सवाइ असुल न कुछ। कावड़ गुस्सो छॾ थी पओ तूं थधो, माठ मां ही थींद तुंहिंजो कारज सहंजो, तुंहिंजो कारज सहंजो। माठ माठ करे वठ माठ में मजो, माठ मां ही थींद तुंहिंजो कारज सहंजो, तुंहिंजो कारज सहंजो। माठ आसमान सिज चंड ऐं तारा, नदियूं पहाड़ वण टिण ऐं ॿिया सारा। माठ आसमान सिज चंड ऐं तारा, नदियूं पहाड़ वण टिण ऐं ॿिया सारा। हूंदे अखिन बणिजी न पओ तूं अंधो, माठ मां ही थींद तुंहिंजो कारज सहंजो, तुंहिंजो कारज सहंजो। माठ माठ करे वठ माठ में मजो, माठ मां ही थींद तुंहिंजो कारज सहंजो, तुंहिंजो कारज सहंजो। माठ मां ही ऋषि मुनि बन्या होलिया, अज्ञान जा पर्दा अची माठ खोलिया। माठ मां ही ऋषि मुनि बन्या होलिया, अज्ञान जा पर्दा अची माठ खोलिया। माठ मां ही सच्चो सुंदर श्याम मिलंदो, माठ मां ही थींद तुंहिंजो कारज सहंजो, तुंहिंजो कारज सहंजो। माठ माठ करे वठ माठ में मजो, माठ मां ही थींद तुंहिंजो कारज सहंजो, तुंहिंजो कारज सहंजो। इसका अर्थ है कि शांत में सब काम हो जाते हैं। जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। फालतू की बकबक करने से कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरे की निंदा करने से इंसान को डर होना चाहिए भगवान का। निंदा करने से हमारे भी कर्म बनते हैं, जो सुनता है उसके भी कर्म बनते हैं। और चुप रहने से महापुरुष जितने भी हुए सारे चुप रहने के कारण ही ऊंचे चढ़ गए। जरूरत से ज्यादा वो कभी नहीं ज्यादा बात करते थे। जहां 2 अक्षर से बात बनती है वहां 10 बोलने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्सा छोड़ करके ठंडे से काम लेना सीखना चाहिए। आसमान है, सूर्य है, चांद है, तारे, नदियां, पहाड़, पेड़, ये सब शांति में ही तो बढ़ रहे हैं। शांति से सबको सुख पहुंचा रहे हैं। वैसे ही आंखों से हम इन सब चीजों को देख रहे हैं, तो देखते हुए भी हमको इन प्रकृति से भी सीखना चाहिए कि शांति से केवल सबको सुख देते जाएं। और शांति में ही चुप रहने से ही ऋषि मुनि भी आज अपनी अपनी तपस्या में ऊंचे चले गए, क्योंकि वो चुप रहे। अज्ञानता के उनके पर्दे खुल गए। तो जितना हम चुप रहेंगे, घर में भी जितना शांति से रहेंगे, उतना हमारी ही कमाई भी जमा होगी और हमारे काम भी सरलता से पूरे होते जाएंगे। अब आज की मुरली है, आज की वाणी है। आज मीठे मीठे बाबा ने मीठे महावाक्य बोले। मीठे बच्चे, बाप आए हुए हैं तुम बच्चों की सेवा करने।
तुम भी बाप समान सबकी सेवा करो। जैसे परमात्मा पिता आए हैं सबकी सेवा करने, वैसे ही तुम भी सबकी सेवा करो। प्रश्न था, ब्रह्मा बाबा कौन सा, उनका एक कौन सा विचार चल रहा है जिस पर शिव बाबा कह रहे हैं कि फिक्र मत करो? तो ब्रह्मा बाबा का विचार चलता कि समय बड़ा नजदीक होते जा रहा है और बच्चों को ज्ञान रत्नों को लेने के लिए बाबा के पास आना ही पड़ेगा। इतने ढेर बच्चे कहाँ रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। तो शिव बाबा कहते कि बच्चे तुम फिक्र मत करो, तुम केवल पढ़ाई पढ़ते रहो और मन ही मन मुझे याद करते रहो। मैं बैठा हूं ना। और गीत था, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो अपन बोलते हैं ना, आनंद भया मेरी माई सतगुरु में पाया, सतगुरु त पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। तो मैंने सतगुरु को पा लिया है, मेरे अंदर बधाइयां बज रही हैं, शहनाइयां गूंज रही हैं। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो बाबा कहते, बच्चों ओम शांति। बच्चों तुम भी आत्माएं शांत स्वरूप हो और तुम भी पतित पावन हो। ऐसे तो और कोई नहीं कह सकता। जैसे परमात्मा पिता हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, ऐसे तो कोई नहीं कह सकता। तुम बच्चे भी जानते हो, जैसे बाबा वैसे हम। कहा भी जाता है, जैसे कौवे वैसे बच्चे, तो जैसे बाबा वैसे हम। तो बाबा कहते, मीठे बच्चों आत्मा के लिए कह देते हैं, कोई कोई उल्टी सुल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा में खाद पड़ गई है, मैल पड़ गई है, किसी को पता ही नहीं है। कहते भी हैं कि ये पाप आत्मा है, तो ये बहुत पाप करते हैं इसीलिए पाप आत्मा हो गई। कई किसी के लिए कहते हैं ये महात्मा है, तो इसने महान कार्य किए इसीलिए महात्मा बना। किसी के लिए कहते हैं ये पुण्य आत्मा है, तो इसने पुण्य के कार्य किए इसीलिए पुण्य आत्मा बोला गया उसको। तो ऐसे ही बाबा कहते, ऐसे नहीं कहेंगे कि महान परमात्मा है। महान आत्मा बोल सकते हैं, महान परमात्मा कोई नहीं बोल सकते। तो अब बाबा समझाते हैं, आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा पिता के कोई हो ही नहीं सकता। बाबा कहते, मुझे याद करोगे तो तुम्हारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे और तुम आत्माएं शुद्ध बन जाएंगी। याद को ही योग कहा जाता है। ये बहुत छोटी सी बात है। अब समझा रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, इस थोड़ी सी बात को याद करो कि बाप की याद में रहो। आत्माएं ऊपर से आती हैं पार्ट बजाने के लिए, हर एक का अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते, एक बाबा ही जान सकता है। मनुष्य को कभी परम पिता गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव परमात्मा की तरफ बुद्धि जाती है। जीव आत्मा का पिता तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार पिता का नाम शिव है, तुम्हारा भी एक ही नाम है, आत्मा। फिर शरीर में अलग अलग नाम पड़ जाते हैं, है तो सबका एक ही नाम आत्मा, फिर शरीर में अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। परम पिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं, शरीर बिगर थोड़े ही सुनाएंगे। तो बाबा समझाते हैं कि इनका तो अपना नाम है, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है। इनका नाम मतलब ब्रह्मा बाबा का तो नाम है, दादा लेखराज उनका नाम था, लेकिन शिव बाबा का के शरीर का कोई नाम नहीं है। मैं न पुनर्जन्म में आता हूँ, मैं तो इनमें प्रवेश करता हूँ। इनको भी मालूम नहीं पड़ता क्योंकि तिथि तारीख नहीं है। हाँ, मैं रात में आता हूँ, अर्थात अज्ञानता की अंधेरी रात्रि रहती है। यह है ही पतित दुनिया, मैं इस दुनिया को पावन बनाने आता हूँ। मैं तो हूं ही निराकार। जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं वैसा मेरा जन्म थोड़ी ही होता है।
मेरा तो दिव्य और अलौकिक जन्म होता है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़े करते हैं। बैल दिखाया गया ना शिवलिंग के आगे, तो बैल किस चीज का प्रतीक है? परमात्मा पिता पुरुष तन का आधार लेकर संसार में अपना कार्य कर रहे हैं। इसीलिए पूजा तो गाय की होती है, लेकिन शिवलिंग के आगे बैल दिखाते हैं। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं, मैं हाजिर हो जाता हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे मनुष्य एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो मैं भी तुम सब बच्चों का बाप हूँ। तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बच्चों को देख के बाप को भी खुशी होती है ना। रहना भले गृहस्थ व्यवहार में है, पर रहते हुए अपनी बुद्धि से आत्मा अनुभव करके बाप को याद करते रहना है। यहाँ आकर थोड़ा ही रहना है। बाबा बोल रहे हैं सेंटर पर आके सबको थोड़ी रहना है। तुम फिक्र क्यों करते हो? मैं हूं ना। तुम मन ही मन याद करते रहो और घर गृहस्थ भी चलते रहो। याद से ही पावन बनते जाओगे। बाबा बातें तो बहुत सरल सरल समझाते हैं। सिर्फ सबसे सहज है बाबा को याद करना। देखो, गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है ना, चिल्लाता है ना, बोलता है ना माँ। तो वह तो हो गया जानवर। तुम बच्चों ने भी कभी तो रड़ियां मारी है ना, बहुत याद किए हो ना, तभी तो मैं आया हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने अपना बनाया और हमारा हर कदम में पदम पदम गुणा सौभाग्य जगाया। सार है, ड्रामा के हर रहस्य को जानते हुए किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं करनी है, कोई चिंता नहीं करनी है। बैठा है ना वो माता पिता, जिन बच्चों को माता पिता होते हैं उनको चिंता की जरूरत ही नहीं होती है। और हम भी गाते आए आज तक, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो हम जब उसके बच्चे हैं तो हम क्यों चिंता करें? हमारा भी बैठा है ना मीठा बाबा। पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन ही मन याद करते रहना है और स्वयं को सच्चाई के रास्ते पर चलाना है। दूसरा है, हम आत्माएं शिव परमात्मा की संतान आपस में भाई भाई हैं। हम शिव बाबा से ज्ञान ले रहे हैं। इस खुशी में रहना है कि बाबा हमें स्वयं पढ़ा रहा है। भगवान जिसने सृष्टि को रचा और वो आज हमें पढ़ा रहा है। लोग मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं, तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, पर हमें घर बैठे पढ़ाने आया है। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि घर बैठे हमें ईश्वर पढ़ा रहे हैं। वरदान है, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत और साक्षात्कार मूर्त भव। अब आज बाबा ने शिक्षा क्या दी कि तुम जब भी मुझे जिस समय भी याद करते हो मैं हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, तो बाबा ने आज इस बात को बोला। तो आज हम जिस समय भी याद करेंगे, अनुभव करेंगे निराकार परमात्मा पिता मेरी आंखों के सामने आ चुके हैं और मेरे को इतना पावर भर रहे हैं, इतनी शक्तियां दे रहे हैं कि मैं भरपूर हो जा रही हूँ भगवान के प्यार से। आज मेरे मीठे बाबा ने बोला है कि तुम बच्चे जब भी पुकारोगे ना मैं आ जाऊंगा। तो हमको भी दिन भर आज मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा ऐसे बोलते बोलते उसको साथ में रखना है। तो ये हो गई हमने भगवान की शिक्षा ली और उसको फिर हम स्वरूप में ला रहे हैं, अपने अनुभव में ला रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं। तो स्वरूप में लाएंगे तभी तो सपूत कहलाएंगे ना, भगवान के सपूत बच्चे। तो जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की तरह बुद्धि में नहीं रखते, उसे स्वरूप में लाते हैं, जीवन में लाते हैं,
वे ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। आज सुखमनी साहब के पाठ में भी यही बात निकली ना, कि जिनके ऊपर उसकी दृष्टि रहती है वो आनंद में मगन रहती है आत्मा, उसका चेहरा, उसका मुखड़ा हमेशा खिला रहता है। तो बाबा भी कहते हैं जो शिक्षाओं को अपने जीवन में लाते हैं वो आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप की स्थिति में मगन रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे वही अपने को आत्मा अनुभव कर सकेंगे। पॉइंट का मनन अर्थात वर्णन करना सरल है। मान लो एक पॉइंट मैंने सुना और उसका मैंने वर्णन किया 10 लाइनों में, वो तो सरल है, लेकिन उस पॉइंट को मैं जीवन में कितना उतार रही हूँ, मैं अपने जीवन में कितना ला रही हूँ, उसका मैं स्वरूप कितना बन के दिखा रही हूँ, यही है सबूत देना। तो सबूत देना अर्थात सपूत बन जाना, सबूत देना अर्थात सपूत बन जाना, यही है साक्षात्कार मूर्त बनना। तो हमने उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लाए, मतलब हमने भगवान की शिक्षाओं का सबूत दिया। किसी भी बच्चे को अगर होमवर्क मिलता है और बच्चा अगर टाइम टू टाइम उस होमवर्क को करके जाता है तो उस टीचर को कितना अच्छा लगता है कि मेरा ये स्टूडेंट कितना आगे आगे पहले होमवर्क करके दिखाता है। तो वैसे ही हम सबको भी भगवान जो हमें शिक्षाएं देते हैं मुरली के द्वारा, हम सबको उसको जीवन में उतारना है, उसका स्वरूप बनना है। अगर हम उसके सच्चे बच्चे हैं, अगर हम उसकी सेवा करना चाहते हैं तो हम सपूत बन करके ही दिखाएंगे। फिर आज का स्लोगन था, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। एकाग्रता कैसे बढ़ेगी? जब बार बार बुद्धि परमात्मा के स्वरूप पर टिकेगी, जब बार बार बुद्धि में देहधारियों की तरफ से ध्यान हटेगा, जिस भी देहधारी को देखें उसमें आत्मा का स्वरूप देखें, तो ऑटोमेटिक पावर बढ़ती जाएगी और आत्मा संपूर्णता की ओर जाएगी, आत्मा प्रफुल्लित होती जाएगी, खुश होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। अब मेडिटेशन करेंगे। सब तरफ से मन और बुद्धि को हटाकर अपना ध्यान स्वयं पर केंद्रित करें। मैं कौन? मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, मैं अजर अमर अविनाशी, अविनाशी पिता की अविनाशी संतान, संपूर्ण मौन, सारी आवाजों से दूर, एकांतवासी, एक को प्यार करने वाली, एक के लव में लीन रहने वाली, एक को आधार मानकर चलने वाली, एक के ही गुण गाने वाली, एक की मस्ती में मगन होने वाली। मैं चैतन्य शक्ति मौन आत्मा हूँ। इस शरीर का आधार लेकर मैं आत्मा बोल रही हूँ। मैं जगमगाता हुआ सितारा हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शरीर के सबसे ऊंचे भाग में स्थित हूँ। मस्तक के मध्य में ललाट पर मैं आत्मा चमक रही हूँ, सितारे के जैसे जगमगा रही हूँ। मैं इन कानों द्वारा सुन रही हूँ। मैं तपस्वी हूँ। मुझ आत्मा से ये प्रकाश, आत्मा का प्रकाश निकल निकल कर
पूरे शरीर की ओर अंदर ही अंदर प्रवाहित हो रहा है, मुझे अंतर्मुखी बना रहा है। मैं आत्मा अंदर ही अंदर अंतर्मुखता की गुफा में स्थित हूँ, प्यार में मगन हूँ, ईश्वर के प्यार में खो चुकी हूँ। मेरा अपना मेरा मीठा बाबा है। मैं उस पिता से, मीठे बाबा से मिलन मनाने के लिए, उनसे शक्तियां, उनसे गुण और खजाने लेने के लिए जा रही हूँ। इस शरीर को छोड़कर अनुभव करें, मैं आत्मा लाइट के शरीर के द्वारा इस घर से बाहर निकली, धीरे धीरे बाहर खुले आकाश में पहुंचे, जहां बारिश हो रही है, पर हम फरिश्ते सब चमक रहे हैं। न हमें पानी डुबा सके, न हमें आग जला सके। हम सब फरिश्ते मगन हैं परमात्मा पिता की ओर जाने के लिए, मिलने के लिए। धीरे धीरे उड़ चले चांद तारों की दुनिया से पार, सूक्ष्म वतन में, जहां देवी देवताओं का लोक है। वहां मीठे बाबा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा बैठे हुए हैं। उनसे आंखों ही आंखों में उनकी तरंगे आ रही हैं। हमारी कमियां, कमजोरियां, हमारे अवगुण सब की छटाई चल रही है। मीठे बाबा का प्रकाश हम सबको आंखों से अंदर जा रहा है, मस्तक से अंदर जा रहा है। हम सबके कमजोरियां समाप्त हो रही हैं। हम सब आत्माएं बाप समान बन रहे हैं, गुणवान बन रहे हैं। जो बाबा के संकल्प चल रहे हैं, जो बाबा मन बुद्धि संस्कारों के द्वारा सोच रहे हैं, वैसे ही हम सबके भी संकल्प चलने लगे। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। जैसे जैसे उनका संग हमारे साथ हो रहा है, वैसे वैसे उनके गुण हम सब के अंदर समाते जा रहे हैं। उनका मन क्या सोच रहा है, वैसे ही हमारा मन भी सोचने लगा। उनकी बुद्धि किन चित्रों को देख रही है, वैसे ही हमारी बुद्धि भी वैसे ही चित्रों को देख रही है। कुछ भी हमारा व्यर्थ नहीं जा रहा है, सब समर्थ होते जा रहा है। जैसी उनकी आदतें हो गई हैं, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की जो आदतें, वैसे ही हमारी भी आदतें हो रही हैं। क्योंकि हमें किसका संग मिला है? शिव बाबा का। हम सब आत्माएं बाबा से प्यार, शक्तियां, गुणों के खजानों को अपने अंदर समाते जा रहे हैं। हम उनके खजानों से फुल हो चुके हैं। हमारे अंदर जरा भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। मीठे बाबा, हमारा हर समय एक एक क्षण हम समर्थ संकल्पों को करें। आप हमें अटेंशन दिलाइएगा बाबा। और मीठे बाबा के पास से वो लाइट का ड्रेस वहीं छोड़कर हम सब आत्माएं चलते हैं ऊपर परम धाम की ओर। परम पिता परमात्मा सबसे ऊपर परम धाम में हम सब का इंतजार कर रहे हैं। हम सब आत्माएं उनके नजदीक पहुंचे, सबसे नजदीक। किसी ने उनके प्रेम की किरणों को लिया, किसी ने शांति की किरणों को पकड़ा, किसी ने आनंद की किरणों को पकड़ा, और किसी ने सुख की किरणों को पकड़ा। किसी ने शक्तियों को लिया। धीरे धीरे
मीठे बाबा से एक एक गुण, एक एक शक्तियों की किरणें हम सब ने बाबा की किरणों में लटक गए, उसको लेने में मगन हो गए। जिसको प्रेम चाहिए था उसको प्रेम भरपूर हो गया, जिसको सुख चाहिए था उसका सुख भरपूर होने लगा, किसी को शांति चाहिए थी उसकी शांति भरपूर हो चुकी। वो पिन ड्रॉप साइलेंस में रहने लगा, वो मौन हो गया। मीठे बाबा, जैसे आप मौन होके सारा संसार को देखते हैं, चलाते हैं, आप हमें भी वैसा ही कर दीजिए। हम भी मौन हो जाएं, हम भी सारे संसार की हर क्रियाकलापों को देखते रहें, हम भी शांत होके पिक्चर को देखें। बस हम बाप समान, हम आप समान बनना चाह रहे हैं। मीठे बाबा, हम सब पर आप ऐसी दया दृष्टि करिए और हम सब आत्माएं धीरे धीरे बाबा से भरपूर हो रहे हैं। भरपूर होकर हम सब आत्माएं बाबा से विदाई लेते हैं। मीठे बाबा, अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। आपके हाथ में हमारी डोर है, हम नीचे पार्ट प्ले करेंगे। हमारा पार्ट जो जो आपने दिया है हम बड़ी बखूबी से निभाएंगे बाबा। और बाबा से हम विदाई लेकर सब आत्माएं उतर रहे हैं जुगनुओं के जैसे, झुंड के झुंड स्टार बाबा का घर छोड़ के, परम धाम छोड़ के उतर रहे हैं धीरे धीरे नीचे। सूक्ष्म वतन में पहुंचे और सूक्ष्म वतन में आकर ब्रह्मा बाबा के पास जैसे ही शिव बाबा की दृष्टि मिली, हम सबके लाइट के शरीर आ गए, निर्मित हो गए और हम जगमगाते हुए आत्मा उस लाइट के शरीर में बैठ गए। हमारी चमक पहले से डबल हो चुकी थी, हम सबका प्रकाश पहले से बढ़ चुका है, हम सब आत्माएं चमकीले हो चुके हैं। अब धीरे धीरे उस प्रकाशवान काया को लेकर भरपूर होकर संपूर्णता में आकर हम सब आत्माएं नीचे की ओर रवाना हुए। धरती का आकर्षण हम सभी खींच रहा था, हमारी मिट्टी की देह वहां इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे उतरते उतरते हम सब पृथ्वी के नीचे अपने अपने घरों में आकर विराजमान हो गए, अपनी अपनी देह में। वो चमकता हुआ सितारा इस मिट्टी की देह में भी चमक रहा है। वो चमकता हुआ सितारा इस मिट्टी की देह में उसकी चमक इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जहां मैं आत्मा बैठ रही हूँ वहां ये प्रकाश फैल रहा है। मेरा एक ऑरा निर्मित हो चुका है जिसमें जिसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं खुद आश्चर्य में हूँ कि ये इतना शक्तिशाली प्रकाश इतना भरपूर मैं कैसे हो गई। मीठे बाबा, आपने तो हम पर जादू कर दिया। मीठे बाबा, मैं तो आपका ये एहसान हर श्वास भी आपको याद करूंगी ना तो भी नहीं उतार पाऊंगी बाबा। और उनको दिल से, सभी अपने अपने दिल से उनको धन्यवाद दें। शुक्रिया मेरे परम पिता, आपका पदम पदम गुणा शुक्रिया जो आज आपने ऐसा अनुभव कराया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वो अनुभव दिन भर करते रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा दिन भर। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।